अग्निवीर जो लेके आए, निश्चित रूप से देश के अंदर हमारे जवानों के अंदर जज्बा था। बहुत रैलियां मेरा घर स्टेडियम के सामने नागौर के अंदर बच्चे दौड़ने के लिए आते थे, शेखावाटी के अंदर, हरियाणा, यूपी, पंजाब। लेकिन अग्निवीर आने के बाद जो सेना के अंदर क्रेज था जाने का, वो खत्म हो गया। वीर जो है, ये अग्निवीर जो है वो एक अलग जमात हो, ना उसको रैंक मिलेगा, ना ही उनको पेंशन मिलेगी, ना ही उनको उनकी फैमिली को मतलब आगे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि हम 10% ये तो हवा हवाई की बातें हैं, लेकिन एक्चुअल जो है ना ये बहुत मतलब कि हमारी आर्मी जो है वो इससे कमज़ोर होगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर स्कीम को लेकर आप सभी लोग नाराज हैं कि सरकार कोई पहल नहीं कर रही, सरकार इस स्कीम को ख़त्म नहीं कर रही। और सबसे अहम बात यह भी है कि अब धीरे धीरे हमने एक चीज़ देखी है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई नेता जो है वो अग्निवीर की बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी हमने देखा, जब लोकसभा चुनाव थे तो तमाम नेताओं ने अग्निवीर को भुनाने की कोशिश की, लेकिन अब कांग्रेस ने भी एक चुप्पी साध रखी है। बीजेपी के नेता तो अग्निवीर पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि अग्निवीर से अच्छी स्कीम कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हनुमान बेनीवाल की मैं दाद दूंगा, माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल की मैं दाद दूंगा, जिन्होंने संसद के अंदर इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया और कहा कि अग्निवीर जो है वो देश के साथ, देश के जवानों के साथ धोखा है। अग्निवीर जो लेके आए, निश्चित रूप से देश के अंदर हमारे जवानों के अंदर जज्बा था। बहुत रैलियां मेरा घर स्टेडियम के सामने नागौर के अंदर बच्चे दौड़ने के लिए आते थे, शेखावाटी के अंदर, हरियाणा, यूपी, पंजाब। लेकिन अग्निवीर आने के बाद जो सेना के अंदर क्रेज था जाने का, वो खत्म हो गया। मंत्री जी, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इसके अंदर आप करें कि हमारे बच्चे सेना के अंदर जाएं। और इन्होंने, रक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया कि अग्निवीर को लेके जाने की इच्छुक युवाओं और सेना के सम्मान को हम लोग बहुत रख रहे हैं, और लिखा कि अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो कौशल प्रमाण पत्र के लिए सेना के अंदर थोड़ी जाते हैं। हमारी जो सेना है, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 सेना है, थल सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी। तो मैं मांग करूंगा कि अग्निवीर की योजना को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां चालू की जाए। और हमारी आई रेजिमेंट का मामला, हमारे अलवर से मंत्री जी आते हैं, गुजर रेजिमेंट का मामला, तमाम वो रेजिमेंट जो पहले यहाँ देश के अंदर थी, उन रेजिमेंटों की पुनर्स्थापना करें और नई रेजिमेंट बनाए। जो लड़ाके हैं देश के अंदर, जो मार्शल जातियां हैं, वो चाहती कि हमारी रेजिमेंट भी सीमाओं पर लड़े, तो उन रेजिमेंट। और साथ में हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो गई, और आज ही जो है वो पहले 15-16 लाख थी, अब 12 लाख तक आ गई है। और ऐसे 25% करते करते तो और भी कम हो जाएगी। और किसी भी आजकल की जो आर्मी जो है वो टेक्निकल है। अब वो 4 साल में जो उसको 6 महीने तो उसको ट्रेनिंग हो, 6 महीने में वो कौन से टेक्निकल कोर्सेज जो है, जैसे आर्टिलरी है और आपके जो टैंक है और आपके दूसरे सोफिस्टिकेटेड जो वेपन है, उनको जानने के लिए तो उनको तो मैं 2-3 साल जो उनको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो हथियार चलाना नहीं सीखेंगे, तो किस प्रकार से वो लड़ेंगे। और उनका मोरल भी जो है उनका हाई नहीं होगा, और वो ऐसे ही मतलब के बहाने करके छुट्टी वगैरह मांगेंगे। और साथ में ये भी कंपटीशन होगा कि 25% जो अग्निवीर हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सभी सिफारिशें लगाएंगे, सीओ को लगाएंगे सिफारिश लगाएंगे, औरों को सिफारिश लगाएंगे कि भाई हमें जो है वो लिया जाए, औरों को ना लिया जाए। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी एक जो है एक करप्शन का जो है, एक जो माल प्रैक्टिस का जो है वो जन्म देने वाली स्कीम है। इसलिए मैं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा सारे हमारे एक्स सर्विसमैन की वजह से कि अग्निवीर योजना जो है इसको स्क्रैप किया जाए, और जो हमारे टाइम टेस्टेड जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसी को ही लागू रहने दिया जाए। इससे हमारी आर्मी पहले भी स्ट्रांग थी और स्ट्रांग होगी। और अग्निवीर से अगर यही चलता रहा तो ये मतलब कि हम कमज़ोर हो गए। अब वो कहते हैं कि भाई दूसरे देशों में जो वो वहाँ पर भी अग्निवीर है, उनको जो है वो जब वो वापस आ जाता है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है।
वो उनको नौकरी मिलती है, उनको एश्योर्ड नौकरी मिलती है, तभी वो 4 साल के लिए और या 2 साल के लिए 6 साल के लिए तभी वो वहाँ पर उसमें जाते हैं। वो उसके बाद अनएम्प्लॉयड नहीं रहते हैं, वो उनको पेंशन मिलती है, उनको पूरा नौकरी मिलती है, उनको पूरा सपोर्ट मिलती है, फैमिली सपोर्ट, उनको पूरी सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए हम जो है इसको दूसरे कंट्री के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हम चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, इधर से चाइना, इधर से पाकिस्तान, इधर से और जो मुल्क है। अगर हमारी आर्मी कमज़ोर होगी तो जो दुश्मन जो है हमको टेढ़ी नज़र से देखेंगे और हम पर जो है कभी भी हमला कर सकते हैं, तब हमें खमियाजा जो भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए ये जो अग्निवीर योजना जो है इसको स्क्रैप किया जाए और जो दूसरी जो जैसे पहले टाइम टेस्टेड जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसी को रहने दिया जाए। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो जवान होंगे तो आजकल भी हम सारे जो 15 साल तक उनको सर्विस होती है, आजकल हेल्थ सर्विस वगैरह सब ठीक है, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए मतलब कि अग्निवीर योजना जो है वो देश के लिए हितकारी नहीं है। तो ये अग्निवीर का मुद्दा बहुत गंभीर है और देखिए इस स्कीम को ख़त्म करना पॉलिटिकल पार्टी ने ही ख़त्म करना है। जो सत्ता पर काबिज है, जो लोग लेकर आए हैं उन्होंने ही इस स्कीम को ख़त्म करना है। लेकिन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, कम से कम इतना तो उनका फ़र्ज बनता है कि वो इस स्कीम की कमियां सरकार के सामने रखें, लगातार आवाज़ को बुलंद करें। अगर अंबानी और अडानी पर हर बार जब संसद बैठता है तब चर्चा हो सकती है, तो क्यों नहीं अग्निवीर के मुद्दे पर भी एक बार चर्चा हो। और आप लोग भी जब आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आपके पास वोट मांगने आते हैं, किसी चर्चा के लिए आते हैं, तो आप भी उनके सामने अपनी बात को रखिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है और इसे पॉलिटिकल पार्टियां ही ख़त्म कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि जो अग्निवीर हैं दोस्तों, बस इतना कहना चाहूँगा कि वो किसी बिजनेसमैन के बेटे नहीं हैं, किसी आर्मी जनरल के बेटे नहीं हैं, किसी नेता के बेटे नहीं हैं। ये लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। यहाँ पे अग्निवीर किसी किसान का बेटा मिलेगा, किसी मजदूर का बेटा मिलेगा और किसी एक्स सर्विसमैन का, जवान का जो है वो बेटा आपको अग्निवीर मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा कि किसी आर्मी जनरल का बेटा अग्निवीर हो, आपको नहीं मिलेगा किसी पॉलिटिकल लीडर का बेटा अग्निवीर हो, आपको नहीं मिलेगा कि किसी बिजनेसमैन का बेटा जो है वो अग्निवीर हो। और बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव हैं अग्निवीर को लेकर। आने वाले वक्त में इनका क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो दूर की बात है, लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त एक सेना के अंदर 2 प्रकार के सैनिक हो गए हैं, वो भी एक आने वाले वक्त में इंडियन आर्मी के लिए, भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि अग्निवीर कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में है। लेकिन जरूरत है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अग्निवीर के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाए। आप बेशक सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आप इस मुद्दे को उठाते रहिए। सरकार को कम से कम एहसास कराते रहिए कि उसका जो ये डिसीजन है वो देश की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।